नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक कहानी के माध्यम से ब्रह्मचर्य पालन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको भी ब्रह्मचर्य पालन में मदद करेंगी। इस कहानी में आपको बताया जाएगा कि कैसे बुद्ध अपने भिक्षुओं को ब्रह्मचर्य का पालन करना सिखाते थे। इस कहानी में आपको कुछ ऐसे सूत्र बताए जाएंगे जिसका पालन करके आप भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हर एक सूत्र को बड़े ध्यान से समझना होगा। कहानी यह है कि एक बार एक राजा बौद्ध भिक्षु के पास आता है और उनसे कहता है, मुनिवर, मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं, क्या उन्हें मैं आपसे पूछ सकता हूँ? वे बौद्ध भिक्षु राजा से कहते हैं, अवश्य राजा, आपके जो भी प्रश्न हैं वो मुझसे पूछ सकते हैं। वह राजा कहता है, मुनिवर, मैंने देखा है कि बुद्ध के ज़्यादातर भिक्षु जवान हैं, रूपवान हैं, कोई किसी राजा का बेटा है तो कोई किसी धनी सेठ का। भला जिसके जीवन में ऐशो आराम हो वह सन्यासी कैसे बन सकता है? वे बौद्ध भिक्षु राजा से कहते हैं, जब व्यक्ति देख लेता है कि सब कुछ पाने के बाद भी वह खाली का खाली ही है तो वह सब कुछ छोड़ना चुनता है, और सब कुछ छोड़ना ही संन्यास कहलाता है। जब जीवन में पीड़ा इतनी बढ़ जाती है कि जीवन की हर वस्तु बेस्वाद लगने लगती है, तब व्यक्ति संन्यास चुनता है। वह राजा कहता है कि इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति पीड़ा के कारण संन्यास लेता है, परंतु मुझे यह समझ नहीं आता कि व्यक्ति संन्यास तो ले सकता है, परंतु वह जवान होकर भी ब्रह्मचर्य का पालन कैसे कर लेता है, क्योंकि जवानी में तो काम वासना अपने चरम पर होती है। मैं जानना चाहता हूँ कि वह ऐसा कौन सा रहस्य है जिसे बुद्ध का हर भिक्षु अपनाता है और काम वासना से ऊपर उठ जाता है। वह बौद्ध भिक्षु तब कहते हैं, 4 बातें हैं जिन्हें समझकर कोई भी व्यक्ति काम वासना से ऊपर उठ सकता है। पहली बात, बुद्ध कहते हैं, सामने वाले के लिए अपने अंदर उचित भाव पैदा करें। जब आप किसी स्त्री को देखते हैं तो यह पूरी तरह से आपके हाथ में है कि आप उस स्त्री के लिए कैसा भाव पैदा करते हैं। आप यह भाव भी पैदा कर सकते हैं कि सामने वाली स्त्री कितनी आकर्षक है, और आप यह भाव भी पैदा कर सकते हैं कि सामने वाली स्त्री आपकी माँ के समान है, या आपकी बहन के समान है, या आपकी बेटी के समान है। यह भाव कि सामने वाली स्त्री आपकी कोई उपयोग की वस्तु है, तो यह आपको आपकी नज़रों में ही नीचे गिराता है। और यह भाव कि स्त्री के वजह से ही पुरुष का कोई अस्तित्व है, तो यह भाव आपको आपकी ही नज़रों में एक अलग इंसान बनाता है। मैं इसके लिए आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। आप अपने 4 दोस्तों के साथ रास्ते से गुजर रहे हैं। सामने से एक लड़की आ रही है। आपके दोस्त उसे कुछ गलत भाव से देखते हैं और आप उसे कुछ अच्छे भाव से देखते हैं। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप सोच भी नहीं सकते कि आप अपनी नज़रों में क्या हो जाएंगे, क्योंकि शरीर की तरफ तो जानवर भी आकर्षित होते हैं, मनुष्य तो वह है जो अपनी मनुष्यता को समझे। कहानी में वापस लौटते हैं। दूसरी बात, बुद्ध ने कहा है कि व्यक्ति सुंदरता की तरफ आकर्षित होता है और आकर्षण के कारण ही काम वासना जन्म लेती है, और कोई भी कुरूप की तरफ आकर्षित नहीं होता। यह सत्य है। एक और सत्य है जिसे हम नज़रअंदाज करते हैं। वह सत्य है सुंदरता के पीछे कुरूपता का छिपा होना। यह हमारा शरीर बाहर से तो सुंदर दिखता है, परंतु इसके भीतर मांस, मज्जा, हड्डी, खून, मल मूत्र और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें किसी के भीतर दिख जाए तो आकर्षण तो दूर की बात है, हम उसके पास भी खड़ा होना पसंद नहीं करेंगे। परंतु यह सब चीज़ें हमें नहीं दिखती, क्योंकि यह सुंदर चमड़ी के पीछे छुपी होती हैं। तो अगर शरीर के पीछे आकर्षण है तो केवल चमड़ी को मत देखो, उसके पीछे छिपी चीज़ों को भी देखने का प्रयास करो। यह एक साधना है, इसे बौद्ध भिक्षुओं को सिखाया जाता है। चौथी बात, ध्यान। अगर आप जान चुके हैं कि ध्यान एक ऐसा मार्ग है जिस पर चलकर आप अपने दुखों से मुक्ति पा सकते हैं, तो इस मार्ग पर नियमित रूप से चलते रहिए। इस पर चलना बंद ना करें। अगर आप चलना बंद नहीं करेंगे तो आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। वे बौद्ध भिक्षु उस राजा से कहते हैं कि यह 4 बातें हैं जिन्हें बौद्ध भिक्षु अपने जीवन में उतार कर ब्रह्मचर्य का पालन करता है, पर इन 4 बातों में से चौथी बात सबसे ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आपको कहानी से कुछ सीख मिली होगी। अगर जो भी इन 4 बातों को अपनाने जा रहे हैं तो वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।